चलिए स्टूडेंट्स, तैयार करते हैं अपने क्वेश्चंस आगे टेंस के। हमने 1 से लेकर 115 तक के प्रश्नों को कर लिया था और आज की रामायण अब शुरू करते हैं। आओ मेरे साथ। पहला क्वेश्चन देखें, 116 द थीफ एक्सप्लेन्ड। अगर ध्यान से देखें तो यहां एक कंजंक्शन गिवन है जिसके यहां पर आपको पास्ट टेंस गिवन है और वंस पास्ट ऑलवेज पास्ट। यहां पे जो भी आएगा पास्ट का ऑप्शन आएगा, प्रेजेंट का नहीं आएगा, प्रेजेंट का नहीं आएगा, प्रेजेंट का नहीं आएगा। पास्ट का एक ही ऑप्शन बचा। आगे देखो, अगेन कंजंक्शन गिवन है, इसके यहां पे कौन सी हवाएं चल रही हैं, प्रेजेंट या पास्ट? तो वंस पास्ट ऑलवेज पास्ट, प्रेजेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पास्ट आएगा। आगे देखो बेटा, ये एक कंजंक्शन है, शी फियर्ड। अगर इसको ध्यान से देखें तो कौन सी हवाएं चल रही हैं? वंस पास्ट ऑलवेज पास्ट। ये मे प्रेजेंट हो गया, विल इसका तो पास्ट टेंस वुड होता है, ये नहीं आ सकता। माइट हैव फेल और वुड फेल में से एक ऑप्शन आना चाहिए। और मॉडल में जब हैव लग जाता है तो प्यारे बच्चों वर्ब की, इसको हम बा मोहब्बत परफेक्ट मॉडल कहते हैं और परफेक्ट मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, ये नहीं दे रखी, इसलिए ये ऑप्शन में बाहर हुआ। वुड ये विल की सेकंड फॉर्म है और मॉडल के बाद पहली फॉर्म लगाना बिल्कुल ठीक। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 119 में कोई हिंट दे रखा है तो एक बार पहचानो। तो आप कहोगे सर ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी। सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, टिंग टोंग पहले का चौथा। अगर ये पहले का चौथा है तो पास्ट टेंस की हिंट या तो दे रखी होती है टाइम के बाद में और या होती है सब्जेक्ट से। हाँ जी, पहले पहले। इसका मतलब 1 का 4 कहां पार्क हो जाएगा अब की बार? 2 के 4 में मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आएगा। बोलो हाँ या ना? दोबारा कान खोल के सुन लो। ऑल प्लस टाइम पहले का चौथा, पास्ट टेंस है कि नहीं? पास्ट टेंस या तो टाइम के बाद में और या फिर सब्जेक्ट से, और ये दिख रही है, इसका मतलब मसला कौन सा है? दूसरे के चौथे का, दूसरे के चौथे में हेडविन के साथ। अगर ये क्वेश्चन यहीं से शुरू होकर यहां खत्म हो जाता तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या रहता? 1 का 4। चलो, यदि एक्स व्यक्ति क्या होता? काल्पनिक उड़ान है, इसका मतलब आना क्या चाहिए? ये तभी आएगा अगर यहां वुड के साथ वर्ब की शायद दे रखी है। इसका मतलब कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देख, कर दे साफ इसको। नेक्स्ट। चलो इन क्वेश्चन से जूझना शुरू करें भाई। 121, 22, 23, 24, 25। चलो उठाओ तलवार। इफ शी डैश, बेटा डैश इधर दे रखा है। इट इज टाइम वी इधर डैश दे रखा है। व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स, बेटा यहां पे डैश दे रखा है और यहां पे ही डैश, यहां पे आपको डैश गिवन है और यहां पर इस जगह पर आपको डैश गिवन है। चलो फटाफट से करो, प्रश्नों पे टूट के पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ो भाई। क्या इसमें कोई एक्स व्यक्ति वाई बनने की चेष्टा कर रहा है? अगर ये काल्पनिक उड़ान है तो क्या आना चाहिए? बशर्ते या वुड शुड कुड माइट मस्ट के साथ वर्ब की, और शायद वो आपको, इसका मतलब यदि मैं पक्षी होता या यदि मेरे पास पक्षी होता। काल्पनिक उड़ान। इट इज टाइम बारंबार था, नॉन बारंबार था? नॉन बारंबार था, दूसरे का पहला और दूसरे के पहले में वर्ब की। बोलो हाँ या ना? पढ़ा था क्या? आगे चलो। व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, ठीक है। एक मैंने आपको कायदा पढ़ाया था अगर याद हो, व्हेन टू का, बोलो हाँ या ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये वाले भाई साहब यहां चले जाएं तो ये वाले भाई साहब, अरे हाँ या ना? ये भी तो हो सकता है कि अगर ये वाले भाई साहब यहां चले जाएं तो ये वाले भाई साहब, तो जो भाई साहब शुरुआत में जा रहे हैं वो वेन के साथ कौन जा रहा है? देखो, क्या वेन के साथ टू का वन है? अरे हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों इधर या तो टू का टू आएगा या फिर टू का क्या आएगा? सुनो बात,
चोर घुसा घर में, जब चोर घर में घुसा, इनमेट्स यानी घर के अंदर रहने वाले लोग, इनमेट्स हॉल के अंदर, काम चल रहा था, तो काम चल रहा था तो फिर क्या आना चाहिए? इसका मतलब इसमें इसकी जय हुई, बोलो हाँ या ना। मैं ये नहीं कहूंगा जब जब चोर घुसा तो ये सो चुके थे, नहीं, जब चोर घुसा घर में उस समय घर वाले लोग हॉल में खर्राटे भर रहे थे, इसलिए बेटा ये आएगा वर स्लीपिंग, ये अ से हो गया। व्यवस्थाएं दोनों थी। आपके मन में होगा कि सर कौन सी यूज करें बेटा, अनुवाद से देखो उस वाक्य में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर जनरेट होगा। बताओ इसको क्या कहते हैं? पहले का चौथा ये पास्ट टेंस है, बोलो पास्ट टेंस है क्या? यही है होती है पास्ट टेंस, यही यही होती है पास्ट, नहीं, पास्ट टेंस या तो इसके और या फिर इससे, इसका मतलब मसला है पहले का चौथा और पहले के चौथे में। अब बताओ बेटा, सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम, बोलो हाँ या ना। पहले का हैज बीन रेनिंग, बोलो हाँ या ना। एक बार देख लो तमाम प्रश्नों को, फोटो लेनी है तो ले लो, फिर चलते हैं इनसे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो याद रखना ये वाली व्यवस्था उल्टी सीधी हो सकती है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये व्यवस्थाएं उल्टी सीधी इन्वर्ट हो सकती हैं, और कौन से वाले ऑप्शन को चुनना है, वेन के साथ टू का वन आना तो तय हुआ, तो या तो क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा, अनुवाद बताएगा। और अनुवाद ने किसकी तरफ दिया भैया वोट? कांग्रेस है भाजपा? जीत गई भाजपा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें तो बढ़िया क्वेश्चन, बोलो क्या कहता है क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। ये क्वेश्चन कहता है आई विश, काश मैं जितना हूं उससे थोड़ा लंबा होता। क्या ये काल्पनिक उड़ान नहीं है? हम्म, हाँ हाँ बोलो बोलो। भाई मैं हूं इतना लंबा, काश में इतना लंबा होता, तो ये कल्पना ही तो है। अच्छा, दे रखा होता तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं दे रहा है तो कल्पना तो कर ही सकता हूँ, हाँ या ना। काश मैं तुम्हारे स्थान पर होता, तो ऐसा वाहियात क्वेश्चन नहीं पूछता, बोलो हाँ या ना। चल अगला देखो बेटा। हाँ, यहाँ डैश है, आपको नहीं दिखेगा, यहाँ डैश है, ठीक है। और यहाँ पे भगवान का दिया सब बढ़िया चल रहा है, इधर आएगा बेटा डैश, इधर आएगा बेटा। चलो एक बार आप सोच लो, फिर मैं सोचता हूँ, फिर देखते हैं विचार कितने मिलते हैं कि अलग है। वो याद है जोड़ियां 22 और 65, 31 और 65, 31 और 62, याद है वो? एक तिकड़ी भी थी, अरे हाँ या ना। लेकिन अपने को क्या ही फर्क पड़ता है। अगला देखो, काश तुम थोड़े समझदार होते, तो काश है। अब बताओ, क्या वैन के साथ प्यारे बच्चों को टू का वन दे रखा है? अभी अभी किया था 2 साल पहले ये क्वेश्चन। इसका मतलब मेरे चचा घर में घुसे, जब जब मेरे चचा घर में घुसे, मैं एक पत्र रहा। अगर आईएनजी फॉर्म आ गई और पास्ट टेंस है तो या तो आएगा बेटा वॉज या फिर आएगा, बोलो। तो आई के साथ उर्फ धोखा में, हाँ जी, अभी की बात है कि पुरानी? जब मैं छोटा बच्चा था, इसका मतलब जो भी करता था, आज की बात है पुरानी। तो बता बेटा ये हिंट किसकी है, लेकिन हवाएं कौन सी हैं? तो वंस पास्ट, दोबारा देखो, एवरीडे वन का वन पढ़ाया था क्या, लेकिन हवाएं कौन सी हैं? इसका मतलब वंस पास्ट, जब मैं छोटा बच्चा था, प्रतिदिन स्कूल जाया करता था, इंस्टेड ऑफ, प्रतिदिन स्कूल जाता था कैसे? पैदल चलकर, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय साइकिल, साइकिल से मैं शुरू से नहीं जाता था, अरे हाँ या ना। दोनों में मैं क्या किसको प्रेफरेंस देता था? पैदल चलने पर। तो जो भी आएगा, वन का वन पास्ट इन, टू का वन, ये केस कहां पे जाके सॉल्व हो जाएगा? अब बताओ, लाशें बिछा रखी इसलिए क्या आएगा? तो ये क्या होता है? इसका मतलब इसका फैक्ट यहां पे खत्म, तो ये पंचायती उधर मत पढ़, अनुवाद होगा। इसका मतलब जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका, मैंने पिछले साल एक नई गाड़ी
खरीदी। एक बात, एक इनपुट ये आ गया। और आई डैश माई ओल्ड कार यट, यट अब यट कहां आता है? इसका मतलब मैंने मेरी पुरानी गाड़ी तक भी नहीं, एक नई गाड़ी पिछले साल खरीद ली और पुरानी गाड़ी अब तक नहीं बेची। बताओ वर्तमान में मेरे पास कितनी गाड़ी है? तो एट प्रेजेंट आई हैव टू कार्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक नई खरीदी पिछले साल, पुरानी बेची नहीं, तो बेटा जो भी नहीं बेची वो किस में आएगी? तो आई हैव नॉट सोल्ड। अब इसमें वो मत करना कि वंस पास्ट, क्योंकि खरीदने वाला काम कहां खत्म हो गया? पिछले साल नई गाड़ी खरीदी थी, तो पुरानी गाड़ी आज तक भी नहीं बेची है, बेचने का काम अब तक भी नहीं कर चुका। इसलिए वर्तमान में मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? अरे हाँ, है ना। एक और टोटका बताता हूं। अगर किसी वाक्य के लास्ट में क्या हो, बोलो क्या हो? भाई अगर कॉमा लग गया तो एक वाक्य खत्म तो हो ही गया ना। तो ऐसा वाक्य 99.9% केसेस में वन का थ्री नेगेटिव रहता है। लिख लो इस बात। अगर कोई वाक्य यट एज यट पे समाप्त हो रहा हो तो पहले का थर्ड नेगेटिव बैठता है वहां पर। मुझे अब तक आपकी बात समझ नहीं आई। आई हैव नॉट आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर फीलिंग्स एज यट। आपके मन में चल रही बातें अब तक मुझे समझ नहीं आई। तो यट एज यट पे अगर वाक्य खत्म हो रहा है तो बेटा इसका मतलब मसला क्या रहना चाहिए? पहले का तीसरा। बोलो क्या? यहां पे ये आइटम कौन से हैं बोलो? कुछ आगे चलकर यही आइटम कहां देखा दे रखा होगा आपको वाक्य के? तब ये दो वाक्य को जोड़ता हुआ क्या बन रहा होगा? एक। तो फिलहाल ये यट एज यट जो मैं पढ़ा रहा हूं टेंस वाले, जो अक्सर वाक्य के अंत में दिखते हैं, ये वन के थर्ड नेगेटिव को बुलावा देते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो चुका है। एक ही वाक्य देखो बेटा। आई स्टडीड, हिंदी क्या है? मैं पढ़ा। आई फेल्ड। अब बताओ ये अंकल कौन है? एडवर्ब या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है? हाँ या ना? ये कंजंक्शन। चलो, एक वाक्य दे रखा है बच्चों को। क्या कभी आप किसी डूंगर पे चढ़े हो? क्या कभी किसी पहाड़ पे चढ़े हो बच्ची? तो पहाड़ पे चढ़ने की एक विशेषता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, कहां जाते हो? लोग कहां जाते हो? उतना सांस लेना दूभर हो जाता है। द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट डैश टू ब्रीथ। क्या ये सार्वभौमिक सत्य है? बस इतना ही कहना चाहूंगा इस मौके पे। तो इट के साथ वन के वन में। और अगर एक एस्पेक्ट देखूं तो एक एस्पेक्ट बनता है, आगे चल के गाना गाऊंगा ये वाला, द डी टू, द डी टू, नारायण नारायण। ये हमारा एडजेक्टिव का कंसेप्ट बनेगा और आर्टिकल का बनेगा। फिलहाल बस एक आइडिया देके छोड़ रहा हूं। द डी टू, द डी टू। फिलहाल इसको करना कैसे है और मसला क्या है? जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, सांस लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर ये सार्वभौमिक सत्य है तो। कोई आप में से किसी डूंगर पे चढ़ा है? कोई गढ़ पे चढ़े हो? कौन सा गढ़? नाहरगढ़ सर। चलो अगला देखो। ये क्या है प्यारे बच्चों? इसको देखें तो वंस पास्ट, तो शी। पास्ट कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। विल की सेकंड फॉर्म दे रखी है। बोलो हाँ या ना? याद है वो दिन? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 65 और आज क्वेश्चन नंबर 132। इस दिन के लिए याद कराई थी जोड़ी। आज वो जोड़ी तिकड़ी बन गई है। जब भी मसला किससे शुरू होता है? उगड़ा थर्ड फॉर्म पे। बोलो पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? क्या पढ़ाई थी? जब भी आपका मसला किससे शुरू हो तो खत्म किस पे होगा? बस। तो यहां पे हो जाएगा टाइम द बैंडेट्स। इस जगह पे आएगा बेटा ब्लैंक और उसमें इस पे सट्टा लगा देना। अगला देखो, इधर डैश है, इधर डैश है। बोलो क्या?
बोलो बोलो। इस वाक्य को क्या बोलते हो? विल के साथ पहली फॉर्म। ये थर्ड का वन है कि थर्ड का टू? हाँ जी, हाँ जी। जो टू कह रहे हो देखो, इधर आईएनजी फॉर्म नहीं है, विल बी लेटिंग लेटिंग नहीं है। इसका मतलब विल बी लेट है, तो विल के साथ जो भी दे रखी है वर्ब की और शुद्ध पहली फॉर्म, इसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा कौन सी? शुद्ध सोना वाली फॉर्म। इसका मतलब मामला कौन सा है? अगर यहाँ आईएनजी फॉर्म होता तो मामला थर्ड का टू हो जाता। अभी क्या है? क्या दे रखा है? एक इक्वेशन याद तो करा दो। इफ के साथ वन का वन, थ्री का वन। तो यहाँ वन का वन इफ के साथ जो भी आएगा वो कौन रहना चाहिए? क्योंकि दूसरे छोर पे कौन आ चुका है, और इसको वी को वन का वन बनाने के लिए नॉट से पहले ये उत्तर आएगा। इफ ओनली हिट, ये एक वाक्य दे रखा है बेटा। इधर क्या दे रखा है देखना जरा। वुड हैव और वर्ब की, तो इस लिहाज से इफ के साथ टू का सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म है। बोलो क्या नहीं दिया? आ जाएगा उत्तर। आपको ये तो नहीं लग रहा मैं उत्तर थोप रहा हूं आप? अगला, चलो। काश में गायक होता, ऐसा उसने बोला। किसने? बोलो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? तनिक दिमाग लगाओ। एक इधर ब्लैंक है, 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 और बाकी सारे ब्लैंक सामने बैठे। अब बताओ आंसर क्या है? आंसर क्या और क्यों? हाँ जी अतुल, लगाओ सट्टा। हाँ जी, एबीसीडी 135 का कारण काश एक्स क्या होता? वर। वर या वधु? वर। शतरंज के नियम ही कुछ ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि एक खिलाड़ी एक चांस एक बार में ले सकता है। क्या ये कोई नियम कायदा है? वन के वन में। हाँ जी, एक मिनट, कितने हैं? राम श्याम, ही शी इट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में, क्योंकि तुम भी सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। ये बताओ बेटा, जो भी बोला वो वंस, प्रेजेंट या पास्ट? इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब जो भी आएगा वो ही के साथ पास्ट। इफ भी, इफ आ गया भाई, इसको छोड़ो, इधर आओ। वुड हैव थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो इधर आना चाहिए दूसरे का। बताओ कितनी बार? बोलो हाँ या ना। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसको लग रहा है ये कैसे हो रहा है? तो एक लाडू है और एक हैव की थर्ड फॉर्म। चलो इसका बताओ मुझे। आई डैश इन रेंटेड हाउस, ये कहां सा था? हाँ जी, कहां सा था? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज। वन का, और वन के टू में क्या आता था? चलो इतने क्वेश्चन हो गए, और अब आगे कर लेंगे ना? चलो बेटा करो। हाँ जी मिस्टर लखन, आंसर। क्या बात कर दी साहब, मैं तो तुम बाएं हाथ का क्या है, कोई क्वेश्चन है क्या ये? तो बताओ, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, और देने वाला ये कहना चाह रहा है कि इस जगह अगर कोई बदलाव चाहते हो तो छेड़खानी करके बता दो। ऐसे यहां कोई बदलाव करना है तो छेड़खानी कर दो। ऐसे वो कहना चाह रहा है यहां कोई बदलाव करना है तो छेड़खानी कर दो। ऐसे कहना चाह रहा है यहां कोई छेड़खानी करनी है तो कर दो, और यहां कोई छेड़खानी करनी है तो कर दो। किस एरिया को प्रॉब्लम एरिया बताते हो? कहां पे सुधार की गुंजाइश है? ऐसे वाक्यों को इंप्रूवमेंट के वाक्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या दे रखा है?
पहले का चौथा या दूसरे का चौथा? हाँ जी, पहले का चौथा, पहले के चौथे में दे के साथ हट, अबे हट, पहले का तीसरे में डिड नहीं आता, वी के साथ वो आता है, एक वो आता है हैव, एक आता है क्या, थर्ड फॉर्म। अरे हाँ या ना? और मैं एक बात बता दूं कि जब वाक्य के अंत में क्या हो, वही है, तो हैव नॉट सीन। अब बताओ बेटा, बारंबार था नॉन बारंबार था? दो बच्ची ऑप्शन बोलो, हाँ या ना? दूसरे का। अगला बताओ, यदि मैं कौन होता, तो बेटा फिर यहाँ पे कम से कम ये तो नहीं लगा था, एक शर्म लिहाज भी हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की, ठीक है, ये आएगा कि वो आएगा? तो प्रायिकता इसको दी थी। अगला बताओ, इसके साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म और उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये क्या संस्कार, ये क्या माया प्रभु? इसके साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म और इस छोर पे भी वुड हैव थर्ड। बताओ कहां कमी रह गई लड़ प्यार में? आप कहोगे सर ये जो जगह है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, और 2 के 3 में सर वो आता है, बोलो क्या, हेड के साथ, हेड के साथ वर्ब की। सर ये दे नहीं रखा। तो क्वेश्चन नंबर 22, 65, 132 किस लिए कराया था? जब ये छुट्टी पे जाता है तो हेड, अरे हाँ या ना? तो 22, 65, 132 और 145 को एक ही आग लगी। इसका मतलब ये उसी का विकल्प हो गया, लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया। कृपया इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर भी लिख लेना बेटा, 22, 65, 132, 145, ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन वो नहीं है जो अपने सड़क से उठा लिए, ये किसी ना किसी परीक्षा में शिरकत कर चुके प्रश्न। आपको ये भी पता लग जाएगा कितने प्रश्नों की बारंबारता कैसी है, किन प्रश्नों पे ज्यादा दिल आता है परीक्षा। आगे चलते, पहला वाला बता दो फटाफट से, जल्दी बता दो। हाँ जी, पहला वाला बता दो। तुम वो हो, कंजंक्शन, तुम पास्ट टेंस हो तो तुम भी, तो इधर कुछ आना चाहिए पास्ट का हिंट, बोलो क्या, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन सिंस 10 बजे। अरे हाँ या ना? इसका मतलब हो ना हो पहले का, पहले के चौथे में आर प्लेइंग की जगह पर मेरे हिसाब से एक है बारात, बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा, बोलो है भी। अगला बताओ, 3 गाड़ियां खा रहा है वो, भाई खाने पीने के मामले में है में क्या लगाते हैं, ये खा रहा है कि अपना आधिपत्य दिखा रहा है? अधिकार दिखाने के लिए इसमें या तो आना चाहिए हैव या क्या आना चाहिए। अगर आई वी यू दे बहुवचन करता है तब तो क्या लगाऊंगा, राम श्याम छी छी, इट एक वचन कर, बोलो क्या अगला 149, ये क्या लिखा है बेटा, वुड ए कंपनी, इफ, हाँ अब कुछ लग रहा है पड़ा हुआ, इफ, इसके साथ दूसरे का, बस अब साइड में हो जाओ, इफ के साथ 2 का 3 हो तो इस छोर पे क्या लगाते हैं, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सर एग्जामिनर का तो दिमाग के ऊपर है, हो सकता है वही शुरू में दे दे, तो इसके साथ क्या लगाऊंगा, इसके साथ आज भी क्या लग रहा है बोलो, तो यहां क्या लगना चाहिए, वुड हैव, तो आई वुड, बोलो ग्लैडली हैव, और थर्ड फॉर्म, इसकी हिंदी बताओ। यदि तुमने मुझे कहा होता तो मैंने बड़े शौक से तुम्हारी पत्नी का साथ दिया होता। अनुवाद मत करो, अनुवाद में मत, आप तो केवल ये देखो ग्रामर कह रहा है बस। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, बोलो वुड हैव ये वाला आएगा बेटा, बोलो हाँ या ना? अब बताओ, वुड ग्लैडली हैव या वुड हैव ग्लैडली, ये देखो, बोलो, हाँ जी बोलो भाई, वुड ग्लैडली हैव या वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड। तो बेटा ये जो थर्ड फॉर्म होती है ना, ये जो हलवाई होता है, ये थर्ड फॉर्म से ठीक कहाँ आता है, ये बात आगे जाके आपको एडवर्ब वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा। थर्ड फॉर्म से पहले आना चाहिए, इसलिए इसकी लोकेशन बदल जाएगी, ये हैव यहां ना आकर कहां उतरेगा, वैसे कहां आता था हमेशा,
वुड हैव अकम्पनीड, लेकिन क्योंकि ये एक एडवर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म से पहले लगना जरूरी है। अरे हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड, ये उत्तर हो जाएगा बेटा। इसकी वजह याद रखना। आगे चलता हूं। तो ट्रेन लेफ्ट, ये क्या दे रखा है? इसको कहते हैं 2 का 3 और इसको कहते हैं 2 का 1 शायद मुझको, 2 का 3 शायद मुझको। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो लेफ्ट की जगह पे हेड लेफ्ट आ जाएगा, उत्तर ठीक हो जाएगा। और अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 151। ओहो, चलो इस क्वेश्चन को करो। बोलो क्या होगा? जो भी इसका उत्तर बताएगा उसकी इज्जत मेरी आंखों में बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए कल वो आता हुआ अपने साथ में। हाँ जी। अब तो मैं नहीं बताऊं सर, मैं क्या बात करते हो। तो बड़ी वाली डेयरी मिल्क सिल्क, चलो आ जाओ बेटा इधर देखो। एक बार ये देखो, ये क्या होता है बेटा? कहीं ये इफ का पर्यायवाची तो नहीं होता? इफ के साथ वन का वन, तो सत्ता तो ऐसे भी हो सकती थी। अगर ध्यान से देखूं, ही इज एफ्रेड दैट, ये कंजंक्शन है, तो एक आत्मा तो यहां खत्म हो गई। इधर आ जाओ बेटा। हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड विल बी हेल्ड, विल के साथ क्या दे रखा है? तो अगर ध्यान से देखूं टेंस की दुनिया में, तो ये वाक्य तीसरे का, लेकिन इसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो किसका पैसिव वॉइस है? भाई आज हम पढ़े लिखे नहीं है, टेंस टेंस पढ़ लिया, वॉइस नहीं पढ़ा। लेकिन हमको ये तो पता है कि विल के साथ क्या दे रखा है, यानी हवाएं कौन सी चल रही हैं। आज हमको नहीं पता पैसिव वॉइस क्या, कल तो हमको पता। तो है ये कौन सा मसला बताओ? अगर ये थर्ड का वन है तो इफ के साथ, हाँ जी, अगर थर्ड का वन इधर है तो इफ के साथ, और अगर इफ का पर्यायवाची दिया हो बोलो, तो उसके साथ भी वन का। तो वन के वन में विल अप्लाई या अप्लाइज, वेन ही अप्लाइज पर जाओ, बोलो हाँ या ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीक से हट कर क्वेश्चन है, तो इसको आपको इसी वाले रूल को मैनिपुलेट करना है। कोई नहीं, अगला बताओ। वो कह रहा है गलती कहां है, इसको अंडरलाइन करके दे रखा है, बताओ कहां कमी रह गई लड़के? ये क्या है बेटा? और हिंट किसकी होती है पास्ट की? या तो आगे या तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो फिर मसला कौन सा रहना चाहिए? या बताओ, बोलो। चलो गलतियां निकालो फटाफट। ये किसकी हिंट होती है? और किससे दे रखा है जोड़कर? बाय प्लस आने वाला। एक मिनट रुक जाओ, थर्ड का वन नहीं है, अब क्या है? आई के साथ थर्ड के थर्ड में ये या ये? काश एक्स वाई होता। इफ, इफ के साथ दूसरे का, ठीक एक बार रुकना ही। अगर इफ के साथ 2 का 1 हो, तो यहाँ पे वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और वर्ब की, बोलो हाँ या ना? ये डाई की फॉर्म बताओ, बोलो। चलो
ये बताओ बेटा, मरने को क्या कहते हैं और रंगने को क्या कहते हैं? अब दिक्कत तो अब आती है जब इन दोनों में क्या जोड़ना हो। तो बेटा मरने की स्पेलिंग और रंगने की स्पेलिंग अलग तरह से आती है। अगर अगर आपको रंगना हो किसी को, होली है, तो बेटा आपको पहले रंगना है और फिर उसमें क्या जोड़ना है बोलो। ये रंगने का सिस्टम है। और कोई अगर मरने की तैयारी कर रहा है तो बेटा आई और ई को माइनस करके क्या लगा दो उसकी जगह पर, और उसके बाद क्या हो, मर रहा है कि रंग रहा है, मर रहा है रंग रहा है, रंग के मर रहा है कि मर के रंग रहा है, ये आपको देखना है, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के यहाँ पे मरने की स्पेलिंग क्या बनती है, डाइंग, और रंगने की क्या होती है, पहले तरीके से रंग लो फिर आईएनजी लगाओ। इसको उतार लो कहीं कोने खोपचे में। स्पेलिंग टेस्ट में परेशान करता है, लोगों को रंगना ही नहीं आ रहा होता उस। तो आपको एक एक्सपर्ट रंगरेज बनना है, रंगरेजा, ये आपको पता होना चाहिए। तो डाइंग और डाइंग, अच्छा बॉम्बे डाइंग में कौन सा आएगा? हाँ जी, बॉम्बे डाइंग मतलब बॉम्बे मर रहा है। बॉम्बे डाइंग एक ब्रांड का नाम है जिसके अंदर कपड़े वपड़े होते हैं, शायद रंग के करे अरे हाँ है ना। तो उसमें ये वाला आएगा, एक बार देख लेना कभी गूगल कर करके बॉम्बे डाइंग की लिखते क्या हो। तो यदि एक्स व्यक्ति अपने बालों को हरा रंग लेगा तो हर कोई हंसेगा, ऐसा। नेक्स्ट। अब बताओ बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बस प्रश्न मिला और करना शुरू। इट इज के साथ कौन सा टाइम, इसका मतलब, इसका मतलब अपने आप वर्ब की, और ये डिड अपने आप कौन सी फॉर्म है, डू, डिड, डन डनाडन डन, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन हमारी मानवीय फितरत है कि कोई प्रश्न पूछता हम कहते हैं गलती तो निकाली तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। उसके पिता ने लिखा, जो भी लिखा वो कॉमा लग गया तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं, पास्ट की बात पास्ट में गई। इट इज कौन सा बारंबार था, नॉन बारंबार था, इसका मतलब दूसरे का। आई विश, विश, आए, काश में उसके साथ होता, इसका मतलब वाई डिड यू नॉट स्पोक। एक मिनट, ये क्या संस्कार है भाई, डिड के साथ हमेशा भी वाई, कौन, ABCD, बोलो बोलो, या डी या बी, क्यों, क्यों, ये क्यों नहीं, बताओ क्या तकलीफ है भाई, बोल। अरे क्या नाम है भाई इसका, वॉट इज योर नेम बसंती। ध्यान से देखो, जब भी आप आम पाचक वाला वाक्य बनाते हो तो WH वर्ड के बाद में क्या आना चाहिए। अगर तुम WHO तो हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी, तुम पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है पहले से, तुम नहीं आओगे। अगला बताओ, ये वाक्य कौन सा है, और इफ के साथ तो विल नॉट या डू नॉट। अरे हाँ या ना, यही रूल है, वन के वन नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो। अब मैं कुछ आपको गलत राह पढ़ाऊंगा, आप मिलाओ एक बार हाँ में हाँ, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। वेट, आपको तो आदत लग गई, हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ठीक। अब बताओ, अब बताओ। इस क्वेश्चन को बोलो। ही डिड नॉट नो, ये जो भी इसको नहीं मालूम था, ये कौन से काल की बात है बच्चों, प्रेजेंट या पास्ट, इसका मतलब वंस पास्ट, बिफोर, टू का थ्री, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा नहीं है, बोलो क्या आना चाहिए, ये आएगा। अगला बोलो, ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट वन, ही विल नेवर सक्सीड, सिल्क, डेरी मिल्क सिल्क बड़ी वाली,
जिसने बताया वो कल लेते हुए आ जाना। हाँ बताओ भाई। क्या और क्यों? अगर मैं ध्यान से देखूं तो विल के साथ वर्ब की, इसका मतलब बताओ, थर्ड का वन। और ये हाउ शायद इफ का, हाउ हाँ था। हाँ हाँ ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वन का, और वन का वन क्या है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, दोनों है वन के वन। आप कर लो क्यों नू पांडा। हूं दसो तुसी की आना चाहिए ऑप्शन नंबर। क्योंकि क्योंकि वी में जरा पढ़ के थोड़ी बात नहीं आ रही है, फिनिश नहीं आ पा रही। वह सफल कभी नहीं होगा चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले। जब आप प्रयास करते हो, अथक प्रयासों को क्या कहते हैं? और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही प्रयास करना। तो ये मीनिंग गलत कन्वे कर रहा है। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो ट्राई हार्ड आता है, ना कि हार्डली। हाँ या ना? चलो, ये जितने भी जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, भजनलाल शर्मा जी टाइप्स, तो उनकी बात हो रही है। ऑल इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द कंट्री, अब तो देश की बात है, मोदी जी भी आगे, आर हैविंग, वो खा रहे हैं बड़े बड़े घरों को, शहर के बड़े बड़े घर खा रहे हैं ये लोग। बताओ, क्या ये खाने पीने का मसला है? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, एक है बारात, बारात के लिए क्या आ जाएगा? और आईएनजी कब लगता है, जब खाने या पीने का। मान लो जीजी गोलगप्पे खा रही है तो अगला देखो नेक्स्ट, व्हेन ही गॉट ऑफ द ट्रेन, ये आप बताओ। हम्म, यहां पर एक शब्द छुपा बैठा है बेटा, उसका नाम है फॉर। लो मैं इसको उजागर कर देती हूँ, इधर फॉर भी है। अब बताओ फॉर प्लस, तो इसका मतलब, अच्छा ऐसे नहीं। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन को बताओ, शाबाश। क्या होना चाहिए आंसर, क्या और क्यों? हाँ जी, मतलब यही तो कह रहे हो कि इसमें फॉर के साथ क्या दे रखा है, और ये मसला किसका होता है, पहले का। और ये कौन सी हिंट है, सेकंड फॉर्म, बोलो हाँ या ना। ये भी कौन सी है, इसका मतलब हवाएं किसकी चल रही हैं। तो बताओ क्या चाहता है परवरदिगार। तो इसका मतलब फॉर प्लस टाइम और पास्ट हिंट, इसका मतलब मामला दूसरे के। तो ये जो वर वेटिंग है इसकी जगह होना चाहिए कौन सी वाली वेटिंग? अगला बताओ भाई, क्या और क्यों, आंसर बताओ भाई। देखो भाई, ये क्या दे रखा है, तो वर्कर्स के साथ आर वेटिंग या हैव बीन वेटिंग। चलो इसको बताओ, सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, किसका चौथा, पहले के चौथे में आर लिसनिंग या हैव बीन लिसनिंग। ठीक है, जेस्टरडे कहीं से, जेस्टरडे किसकी हिंट है बोलो। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आप बताओ। ये दोनों फॉर्म है, क्यों? ये दोनों फॉर्म है, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड, लेकिन चूंकि अपने साथ किसको लेके आ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म बिना किसी के आती। इसका मतलब तुम थर्ड फॉर्म, तुमको कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? अगला बताओ, फॉर प्लस पहले का, और एक ही तो घंटी है, तो बजा दो। यू वुड हैव सक्सीडेड, इसको क्या कहूं बोलो, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, या पहली फॉर्म है? तो इधर क्या आएगा, इसके साथ दूसरे का, अरे हाँ या ना, हो गया। बोलो भाई, बोलो। इफ यू रोट, इफ के साथ दूसरे का,
आई वुड हैव सॉल्व। अच्छा वो कह रहा है कि जो छेड़खानी करनी है वो कौन से पक्ष में करनी है? राइटिंग वाली बात दे रखी है ना, तो छेड़खानी कहां आएगी बोलो? बोलो कहां आएगी छेड़खानी? इस पक्ष में। इसका मतलब इसको अपन फ्रीज करके मानते हैं। जब वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इफ के साथ क्या लगाना है? टू का थर्ड कौन सा होता है? अब बताओ बेटा इसमें क्या होगा? इसमें दूसरे का, और दे कौन सा रखा है? करना क्या है? इसकी छुट्टी कर दो। चलो 173 आपको मुबारक। सिल्क, डेयरी मिल्क, बड़ी वाली लेते हुए आ जाना सर। हाँ जी, आप लाओगे? बताओ। हाँ जी। एज सुन एज कहीं ना कहीं किसका पर्यायवाची? अगर ये चेयर कोलैप्स कर जाएगी किसमें? थर्ड के वन में, तो इसके साथ वन का, तो विल सिट की जगह क्या आएगा? एनी वन का मतलब एक या बारात। तो बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग, जिसमें अटैच होता है सिंगुलर। द बॉय सेड दैट, अगर ये सी है और इधर भूतकाल की हवाएं चल रही हैं, तो प्यार से अगर देखें तो यहां भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट, प्रेजेंट या पास्ट? अगला। I tried a little of the soup to see how it, ABCD बोलो। ए, आप बताएं मिस्टर लखन, आप बताएं। मुश्किल है ना? सूप आ गया सर। ये क्या है बेटा? इसको क्या कहते हैं? कौन सी हवाएं? हाउ इट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये पकड़ भी नहीं आ पा रहा था। आई ट्राइड क्या होता है? जेन्युइनली टफ क्वेश्चन। अगला देखो। अरे ये सिंह की फॉर्म क्या होती है बोलो? सिंह इज किंग, बोलो बोलो, सिंह की फॉर्म बताओ। हाँ जी। सिंह, सांग, सुंग 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 सुंग, क्या होती है फॉर्म? संग। अब मुझे बताओ, क्या ये थर्ड फॉर्म है और ये बिन लाडू के मानो है? ये कोई संस्कार है भाई? सिंगड। अगर ये सब्जेक्ट है और अगर ऐसी फॉर्म दे रखी है जिसमें लाडू नहीं है, तो बिन लाडू के वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है, और वो कौन सी होती है? ठीक है। यदि एक्स क्या होता? भाई साहब चाय पिलाता आपको। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा बोलो? ठीक है। जब जब महाकाल, एक मिनट, जब जब महाकाल आते हैं तब तब पार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाएंगे, तो ये नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा? शुड के साथ वर्ब ऑफ द नेगेटिव नेचर। जब जब महाकाल आते हैं तो शुड के साथ वर्ब की, इतने पढ़ाया था। अब आगे पढ़ा रहा हूं कि महाकाल, ये जो पार्वती जी हैं, इनके साथ जो वर्ब आती है ऑफ द नेगेटिव नेचर आती है। बताओ भूलना एक अच्छी बात है बुरी बात? एक वाक्य लिखवाया था, वॉक स्लोले लेस्ट यू शुड फॉल, गिरना एक नेगेटिव वर्ब है। तो ये भी जोड़ लेना कि जब जब लेस्ट आता है, बोलो क्या पढ़ाई भाई? जब जब लेस्ट आता है तब तब शुड के साथ वर्ब की, शुड या शुड नॉट, और जो वर्ब आएगी वो कौन सी फितरत की होगी? ये आज जोड़ा है बेटा, लिख लो इस बात को। राइट डाउन द एड्रेस, इस पते को लिख लो, कहीं तुम भूल ना जाओ। हमें याद है हमारे स्कूलों के अंदर वर्ष में एक बार फोटो वोटू का प्रोग्राम होता था। अरे हाँ या ना? तो ऊपर यहां लिखा जाता था लेस्ट, लेस्ट यू शुड फॉरगेट, लेस्ट यू शुड फॉरगेट। उस समय भाई साहब दिमाग खराब हो जाता था, पहली क्लास में दूसरी क्लास में, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए दे रहे हैं फोटो, पहचान लो कि कौन सी मैडम पढ़ाती थी और क्या क्या पढ़ा के, इसलिए।
आओ आगे, इधर आ जाओ बेटा। शी डिड नॉट लाइक द मूवी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? एक बार स्टार मान दो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, बोलो क्या लिखा है? पैरेललिज्म। क्या बोलते हैं? पैरेललिज्म। इसको प्यार से बोलते हैं प्यारे लालिज्म। कौन सा है? प्यारे लालिज्म। इसमें क्या होता है? ये दो तरह से होता है बच्चों। एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस। अगर प्लस की बात हो तो सो और ऐसे काम चलाते हैं। किससे चलाते हैं? नेगेटिव बात हो तो नाइदर नॉर से काम चलाते हैं। अब ये क्या होता है? पैरेललिज्म क्या होता है? व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ पैरेललिज्म? तो पहली बात, ये एलिमेंट हमारे एडवर्ब में डील होता है। किस में होता है? अभी तो हमने टेंस ही पढ़े, एडवर्ब तक तो पहुंचे नहीं था। लेकिन देख लो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि सामने बैठा विद्यार्थी मुझे कहता है कि सर मेरी जो फेवरेट सब्जी है ना, वो टिंडे की सब्जी है सर। तो मैं कहता हूं तूने मेरे दिल की बात छीन ली। मेरी भी फेवरेट सब्जी कौन सी है? टिंडे की सब्जी। बताओ विचार मिले कि नहीं मिले? इसको कहते हैं पैरेललिज्म। ठीक है। ये अगर मुझे कहते, ये स्टूडेंट मुझे बोले कि सर भिंडी की सब्जी है ना, अपने बिल्कुल रास नहीं आती। बोलूंगा लो, अपने भी यही है, अपने भी रास नहीं आती। तो मैंने कौन सी बात को मिला रहा हूं? इसने बोला सर धुरंधर 2 क्या क्लास मूवी। मैंने कहा लो, एक नंबर की मूवी। इसका मतलब दोनों बोलो क्या है? बोलो प्लस बातें कर रहे नहीं कर रहे? हाँ। तो आपको देखना है मसला कैसा है। अगर दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं प्लस में, तो इनमें से एक आइटम उठाऊंगा, और दोनों ही नेगेटिव हो तो नेगेटिव में। अब प्रश्न पढ़ो बेटा। उससे मूवी अच्छी नहीं लगी। हेलो, मुझे भी नहीं लगी। इसका मतलब मैं उससे तार से तार मिलाने की कोशिश कर, उसको जो नहीं लगी वो कैसे नहीं लगी? तो एक्सक्यूज मी, मुझे भी नहीं लगी। उसने कहा मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मुझे भी नहीं। इसका मतलब बहुत स्मार्ट बन रहे हो इसका मतलब। तो ध्यान से देखो, ये कौन सा एलिमेंट है? बोलो इसको क्या कहते हैं? बोलो पैरेललिज्म। बोलो कौन सा? और ऐसे समय पर जो ये आइटम आते हैं बेटा, ये एडवर्ब होते हैं। और इसके बाद हम इन्वर्जन करना नहीं भूलते। इसके बाद अगर ये पैरेललिज्म के लिए आ रहा है तो इसके बाद इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? अगर ये मुझे बोले आई एम इंटेलिजेंट, तो बोलूंगा सो एम आई। हेलो, मैं भी इंटेलिजेंट। ऐसे होता है, है ना? तो ये कहे अगर मुझको कि सर आई एम नॉट इंटेलिजेंट, तो मैं भी बोलूंगा क्या चीज? नाइदर एम आई, मैं भी नहीं। एक ढांढस देने की बात है, एक पैरेललिज्म वाली बात है। तो ऐसे समय पे आपको इस नॉर के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है और बाद में कौन लेना है? क्योंकि ये नॉर कौन से एलिमेंट है, क्या काम करना चाह रहा है ये? इसका मतलब ये पेशे से कौन है? तो ये चारों आइटम अभी एडवर्ब है और किस एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं? तो इसके बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट? ये मुद्दा हम पढ़ेंगे एडवर्ब के अंदर। तो बेटा उत्तर बैठेगा नॉट आई। तो 179 किसको मुबारक? प्यारे लालिज्म को मुबारक। तो लड़की कहती है मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, और लड़का कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पैरेललिज्म वाली बात है। ठीक है। पहले तो बहुत कहते थे, अब क्यों नहीं खाते हो? तो वो झूठ बोला था उस टाइम। अब देखो लाशें बिछा दूंगा। ये किसकी पहचान है? और इसको शक्ल देख के सेकंड फॉर्म आ गई, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका हमने देखा उससे कब की बात है? जब हमने उसको पिछले हफ्ते देखा। वह एक बस को पकड़ने के लिए काम चल रहा था। ही वॉज रनिंग। जब देखा उस समय वह दौड़ रहा था। किसको पकड़ने के लिए? हमने देखी उसकी बेबसी, जब वो बस नहीं पकड़ पा रहा था तो दौड़ रहा था। तो इसको लिख लेना बेटा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो पैरेललिज्म के प्लस में कौन कौन से आइटम? एज और सो, और नेगेटिव वाले नाइदर और। ठीक है, 179 पैरेललिज्म को समर्पित। अगला क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ये पैरेललिज्म वाला। अब प्रश्नों की फितरत बदल गई। अभी आ गए बेटा डायनासोर प्रश्न, बताओ। अब आपको वो कहना चाह रहा है किस अंश में गलती है, बताओ किस पार्ट में गलती है। आपको एरनस पार्ट पहचानना है। ऐसा कोई वर्ड अंग्रेजी में हुआ करता है कि नहीं? बोलो। तो एक वर्ड बनता है, बोलो क्या? तुम में क्या है? क्या का जवाब एक एरर यानी गलती। और जब मैं स्पेलिंग बदल के क्या करता हूं, तो बेटा ये वर्ब की पहली फॉर्म बनती है टू एर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोलो। ये वर्ब है एर, एर्ड, एर्ड गलती करना, और एरर यानी खता, गलती। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको गलती निकालनी है। इससे एक एडजेक्टिव बना रहा हूं बेटा, बोलो क्या लिखा है? ओयूएस जुड़ते ही मसला क्या हो जाता है? हाँ जी, ओयूएस जुड़ने से कोई वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे जॉय से जॉयस, एनवी से एनवियस, ऐसे एर से एर, एक नंबर ओयूएस विशेषण बना तो गलती या गलत? बोलो। तो त्रुटि को आप एरनस कहते हो बेटा। एरनस का मतलब हो गया त्रुटि सहित, यानी मसला गलत है। मैं बोलूं तुम्हारा उत्तर गलत है, योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज एरनस, एक ही बात है। फिर मत कहना कि सर वो एक क्वेश्चन आया था सिनोनिम पूछ रहा था सर, एरनस का मतलब रॉन्ग होता है। अरे हाँ या ना, क्योंकि डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता है। आओ आगे चलो। ये क्या संस्कार है भाई, आईएनजी के पहले और इसके पहले कोई लाडू वाडू ना आएगा? क्या आईएनजी फॉर्म कौन कौन से वाक्यों में आती थी? टेंसेस पढ़े हो, बताओ जरा। वन का टू, वन का फोर, टू का टू, टू का फोर, थ्री का टू, थ्री का फोर, उसमें हमेशा लाडू आते थे। बिल लाडू के मानो ने है, क्या होगा बोलो? इधर गलती है, यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। मैंने आगे की बात नहीं पढ़ी, गलती किस हिस्से में बता दी? आगे क्या मतलब पढ़ने? अरे हाँ है ना, छोटा सा जीवन है, गलतियां निकालो, आगे बढ़ो, बस आगे देखो। इफ के साथ क्या दे रखा बच्चों को? क्या ये संस्कार ठीक है? इफ के साथ टू का वन होता है? हाँ सर ऐसा होता है। तो यहां पर क्या लगेगा बोलो? वुड के साथ वर्ब की, वुड के साथ, वुड के साथ वर्ब की, ऐसा होगा। तो गलती कौन से अंश में है? अगला बताओ। वंस पास्ट, गलती कौन से अंश में है? बकरा, बकरा गलत। द 184 आप बताओ। सिल्क, डेरी मिल्क, बड़ी वाली, जो बताए सो खुद ही ले आए। दो लाना, एक अपने लिए एक मेरे लिए। बताओ क्या आंसर है? बड़ी वाली। हाँ। अब बताओ। इसको बाद में देख लेंगे सेकंड राउंड में, पहले इसको देखो। ये क्या दिख रहा है? गंगा जमुना का मिलन होता है, पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो पहला, पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो दूसरे। आप बताओ, आप बताओ दूसरे का पहला कैसे? हाँ तो वी के साथ सेकंड फॉर्म, इसको मत, इसको उठा ले रे बाबा। चलो ठीक है, अब बताओ। हाँ जी 180, 180, हाँ हाँ, इफ, ये तो आप थे, ये तो आप थे। अब उम्र हो चुकी है, मुझे चश्मा लगवा लेना चाहिए, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे फक्र है तुम लोग मेरे चश्मे हो। चलो ये डी फॉर डोकरा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, इसको देखो बच्चों, इसको देखो। इफ के साथ ये क्या है? दूसरे का,
तो यहां पे वुड हैव और वर्ब की देख लेना, निशान ठीक लगा। अब तुम गलतियां निकालने लगे हो। ऑल ऑफ अ सडन यानी सडनली, सुधीर को याद आता है आया, अचानक से सुधीर को याद आता है कि आया, यानी हवाएं कौन सी हैं, इसका मतलब वंस पास्ट। गलती कौन से पक्ष में है, आया ना। अगला देखो, क्या सारे हो गए, एक ही रह गया 184, वो देख लो। तो क्या इसको इफेस कर दो, ठीक है। इसका मतलब बताओ, पिक्यूलियर, इसका मतलब होता है, बोलो क्या, इसी का मतलब क्या होता है, हाँ जी, बिजार, जी रोते से क्यों, जी रोते से, ग्रोटेस्क, बोलो क्या, इसका मतलब जो भी पोशाक पहनी बड़ी अजीबोगरीब पहनी, उर्फी जावेद। अब मुझे बताओ, लेकिन ये उर्फा है कोई, तो पिक्यूलियर ड्रेस ही वियर्स, इसका मतलब वो पहनता है, कैसी ड्रेस पहनता है, अजीबोगरीब पोशाक पहनता है। अब बताओ वो कौन होता है जो अजीबोगरीब पोशाक अपने रूटीन में पहनता है, तो आप बोलोगे सर सर्कस का कौन, क्या इस वाक्य में कहीं जोकर दे रखा है, क्या ये दे रखा है यहाँ पे ही की जगह जोकर, अगर ये जोकर दिया होता तो पिक्यूलर ड्रेस वो रोजाना पहनता और उसकी वजह से रोजाना हास्यास्पद दिखाई देता, ये रूटीन की बात होती। लेकिन यहां पर जोकर के अलावा कोई और दे रखा है, यानी आप या मेरी बात हो रही, इसका मतलब जो विचित्र पोशाक वो पहनता है नहीं, जो उसने पहनी थी उस दिन, उसकी वजह से वो कैसा दिखा था उस दिन, रोज पहनता है कि उस दिन, इसका मतलब उस दिन, तो बेटा इसकी फॉर्म लगानी है पास्ट वाली। अब वियर, वोर, वॉर्न, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा, वोर। अगर यहां जोकर होता तो रूटीन का वाक्य होता वन का वन, लेकिन इसमें तो कोई भी है भाई, किसी दिन आपने ऐसी पोशाक पहन ली कि दुनिया हंसी, उस दिन हंसी, इसका मत, दुनिया हंसी, इसका मतलब यहां पर वियर की सेकंड फॉर्म आएगी, वो उतार लो बच्चों। बिजार की स्पेलिंग सही है कि गलत है, डबल जी आएगा कि डबल आर, चलो एक बार गूगल करो फटाफट से, एक बार फटाफट से गूगल करके बताओ बिजार की स्पेलिंग क्या होती है। बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन हाँ पूछ लेना चाहिए, ऐसी स्पेलिंग बड़ी वियर्ड होती है, बोलो कैसी होती है, वियर्ड स्पेलिंग, बोलो क्या ये स्पेलिंग, अच्छा लक्ष्मण चेक भी करने लग गए मतलब, वाह भाई वाह, वाह, नहीं नहीं बस यही देख रहा था, अविश्वास तो ऐसे कूट कूट के भरा है आपने, अरे मतलब मैंने कह दिया और आप लग गए, अरे ये होना चाहिए, अरे सर आप कह रहे हो तो कोई बात भी तो होती है, अरे सर आप भी, कोई नहीं, आज मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, एक तो प्रश्न इतने वियर्ड वियर्ड आ रहे हैं और ऊपर, कोई नहीं याद रखूंगा, ये इसमें जैसे गियर्स में, अच्छा बात घुमा रहे हो, हाँ बोलो, जैसे गियर्स में एस लगाना चाहिए पहले से, ये गियर्स, गियर्स बोल सकते हैं कि गियर ही होता है, अगर ये यहाँ पर ही की जगह क्या होता, जोकर, तो वियर्स आता और फिर यहाँ पे आता गिव्स, तब तो ये होता, एक बार आप काम पे मैं आया था, देखा गियर्स, वो से दिन तक बात शॉप की को गिवन सीनियर गियर्स ऐसे यूज होता है, तो अगर एरर में आ गया, वो जो आप बात करना चाह रहे हो, जो अभी आप गूगल करने की बात हो, हाँ पैंटलून और पैंटलून्स की बात है, देखो बचोगे तो नहीं अब तो, पैंटलून्स का मतलब होता है बेटा पतलून, ये पेयर नाउन होता है ऑलवेज प्लूरल, बोलो हाँ या ना। अगर इसको बीच में से काटा जाए तो एलएचएस बराबर, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा, ये नाउन टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अगला देखो, पैंटलून ये होता है तुम आदमी हो पजामा हो, ये उस बंदे को पैंटलून कहते हैं, जैसे कई जगह लोग घूम रहे हैं ऐसे, आओ आगे चलो नेक्स्ट, चलो इनको करो फटाफट से भाई।
उड़ाओ फटाफट उड़ाओ। ए बी सी डी ई। हाँ जी, क्या आएगा? बी। क्या होना चाहिए बोलो? आप बोलो। वेरी नाइस। तुम मेरी जान ले लोगे किसी से। इसमें हिंट क्या दे रखी है ये तो बताओ पहले। फॉर के साथ टाइम, और वो भी कौन सा वाला? इसका मतलब पहले का चौथा या दूसरे का चौथा? फास्ट हिंट। मैंने क्या पढ़ाई थी तुमको? मैंने क्या पढ़ाई थी मैं याद दिला दूं? दिया मुंह लगा बोलने। प्यारे बच्चों, मैंने कही थी कि पास्ट हिंट या तो इसके बाद होती है और या, हाँ जी, या फिर इसके, ये भी टंटन गोपाल वो भी टंटन गोपाल। इसका मतलब मैं तुमको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं या पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, बात तो 1 के 4 की है। हम बताओ 1 का 4 या 2 का 4? तो जितना दिमाग यहां लगाना है ना, इतना उतना तुम गूगल में लगा रहे हो। चेक योरसेल्फ। अरे नहीं, क्या ऊपर से बहस करता है? तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? हैज बीन। इसका मतलब गलती कहां है? अगला बताओ बेटा। सिंस प्लस, और एस आर 2 का 4 हो गया। 1 का 4 क्या हो गया? 1 का 4, और 1 के 4 में ये नहीं आता, बोलो देवर या देवरानी? अजय, नहीं सर, इसमें क्या आना चाहिए? हैव बीन। बोलो हाँ या ना। ये नहीं बताना आपको, ये बताना है गलती कौन से पार्ट में, पंचायती नहीं। तो यहाँ पे उत्तर कहाँ पे है बोलो? गलती कहाँ है इसमें बताओ? बोलिए। इट इज हाई टाइम। इट इज बारंबारता, नॉन बारंबारता। पूजे का पहला, इसका मतलब टुक 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 टुक। नाउ। नाउ। 1 का 2, 1 के 2 में। अरे हाँ या ना? बिकॉज ये क्या होता है? द टीचर ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाला अध्यापक। हैज बीन, हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ। अच्छा ये क्या है बेटा? अरे हाँ या ना? और पहले के चौथे में क्या आता है? और वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। अरे हाँ या ना? और ये एक वो वाली वर्ब होती है रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो इसके बाद में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गलती कहां थी बोलो? गलती तब हो गई जब आपने गूगल देखना शुरू कर। सब बढ़िया चल रहा था उससे पहले। कोई नहीं, छोड़ूंगा नहीं बेटा। देखो आगे। इफ, दूसरे का तीसरा, और यहाँ पे विल के साथ मतलब थर्ड का थर्ड, ये क्या संस्कार हुए? ये क्या मैंने सिखाया आपको? इफ के साथ 2 का 3 और यहाँ पे 3 का 3, ये कोई संस्कार है? बोलो कौन से संस्कार गलत है? क्या करूं? वुड हैव, थर्ड फॉर्म गलती। बकरा इज रॉन्ग। अगला, हाँ, बी ऑप्शन इज, सॉरी बी ऑप्शन। अगला बोलो। ये कहां आता है ये वाला? आप बताओ। वेरी नाइस। रटके फटक रखा है तो। अब बताओ। तो बताओ बेटा, ये 1 का 2 है तो 1 के 2 में क्या आना सही होता है? इसका मतलब इस वाक्य में कोई भी एरर? हाँ जी है। ये क्रिया आईएनजी में नहीं आती। हाँ, आई पे इंद्रियों से जुड़ी है ना, श्रवणेन्द्रिय से जुड़ी है। सुन रहा है ना तू? काश उस समय सुन लेता। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? वी हियर अ लॉट ऑफ, या वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ, कुछ ऐसा। या तो वी हियर या वी हैव हर्ड। आईएनजी इसके साथ नहीं आता, ये माने नो है। तो यहाँ पे गलती ए भाग में, बी भाग में। लेकिन आप क्या बता रहे? गलती है। सुन रहा है ना तू? ये वाली। अब बताओ ये क्या है बेटा? ये कौन सा वाक्य है? आई शेल कॉल एंड सी हिम, तीसरे का। तो ये शायद हिंट भी किसकी है? और इसके साथ, अजी यही रूल था क्या? बताओ क्या करो? बताओ क्या लगता है? बोलो, बोलो, बताओ फिर क्या इतना दिमाग किस लिए फिर? 80 चुटकी 90, तो मुझे बताओ वास्तविकता में उत्तर कहां दिक्कत है? तो आपको ये नहीं पता क्या? इफ है तो इधर क्या दे रखा है? थर्ड का। तो संस्कार क्या आते? इफ के साथ 1 का 1
तो थर्ड का वन शुरुआत में, तो इसके साथ क्या लगाना है? तो इसको वन का वन बनाने के लिए क्या शेल आता है? वर्ब की पहली फॉर्म तो आती है। तो क्या ये वर्ब की पहली फॉर्म है? तो फिर ठीक है तो ठीक है। चलो 196, 196 अनुवाद। वी रीच्ड द थिएटर, पहुंचे। वेन यानी हम पहुंचे थिएटर, जब जब हम थिएटर पहुंचे धुरंधर 2 द फिल्म। पहले तो ये देख लो, बच्चों को ये फॉर्म नहीं आती। बिगिन, बिगैन, बिगन। एक बार बड़बड़ा लो, बिगिन, बिगैन, बिगन। पार्ट 2 के थर्ड में आनी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि शुरू हो चुकी थी। तो बेटे इसके साथ क्या लगेगा? और वर्ब की इसको सजावट कर लो, ये उत्तर है। बिगिन, बिगैन, बिगन। चलो अगला बताओ। जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। एज सुन एज किसका पर्याय है? इफ। तो इफ के साथ थर्ड का वन, इधर भी थर्ड का वन। कहां गलत हुआ? गलती कौन से पक्ष में है ये बताओ। प्रधानमंत्री हूं, इफ आई, यदि मैं प्रधानमंत्री हूं, यदि एक्स वाई हो, तो यहां वुड के साथ पहली फॉर्म आए। तो वुड के साथ पहली फॉर्म दे रखी है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब नो एरर या ए? अगला बोलो बेटा, फटाफट करो। चलो भाई, यहां क्या दे रखा है? ही टोल्ड अस वंस पास्ट ऑलवेज हैज का क्या? इफ के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म, और इधर भी वुड हैव थर्ड फॉर्म। बताओ संस्कार कहां बिगड़े? इफ के साथ टू का तो क्या होना चाहिए, बोलो। ये क्या दे रखा है? लास्ट 3 घंटे, और किससे जोड़ रखा है? आप बताएंगे, आप बताएं। ये किसकी हिंट है? फॉर द लास्ट 3 आवर्स, फॉर द लास्ट 3 आवर्स। यस, बहुत अच्छे। मतलब 1 का 4 या 2 का 4? क्योंकि पहले आराम से सुन लो, पास्ट या प्रेजेंट। 1 का 4 प्रेजेंट होता है, पैनी रगड़ के। आप बताओ इधर प्रेजेंट या पास्ट? कंफर्म है? इसका मतलब 1 का 4 या 2 का 4? एंड इट वॉज अ ट्रैप। बस ये मैं चाह रहा था, ये चाह रहा था। आप बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो मैंने क्या पढ़ाई तुमको, मैंने पढ़ाई कि वाकई में फॉर के साथ टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा है। मैं आपको 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पहले का चौथा। मैं आपको पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पहले का चौथा। पास्ट हिंट या तो टाइम के, और या फिर कार्यकर्ता से। ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। इसका मतलब कौन सी हवाएं चल रही? और 1 के 4 में इज या हैज बीन। गलती कौन से भाग में है? कुछ कहना चाहोगे डिफेंस में? पूछो। पढ़ने वाले बच्चों फालतू केस में लग जाएंगे। अगला, अगला देखो बेटा। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मना करना। मना करने को भी डिक्लाइन कहते हैं। डिक्लाइन का मतलब कम होना भी होता है, लेकिन मैंने ठुकरा दिया क्या चीज? इसका मतलब प्रपोजल आया था, या तो एक्सेप्ट कर लेता या मैं उसको डिक्लाइन कर दिया। तो इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन, जो भी किया वो कौन से टेंस में किया? नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, इसलिए नहीं कि मैं वहां जाना नहीं चाहता था। क्या डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आना सही है गलत? अरे हाँ है ना। ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? और आई के साथ इधर भी क्या रहना चाहिए था? क्योंकि वाक्य का जो प्रवाह चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है, वो कौन से में चल रहा है? एक बार पास्ट, 2 बार, कितनी बार समझाओ? तो तीसरी बार भी क्या आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा
आई हैड नो टाइम। कुछ कहना चाहोगे इसमें? आसान है, जब दो बार पास्ट, तीसरी बार पास्ट। क्या जब डिड आता है तो V2 में या V2 V1 में? बोलो हाँ या ना। चलो ये क्या ले रखा है? इसका मतलब कब की बात है? पिछली रात की बात, पास्ट की नहीं, पिछली रात की। द गर्ल इन द ब्लू, लीली पोशाक वाली, कौन सी वाली? लीली, लीली पोशाक वाली लिली। लुक्स द प्रिटीएस्ट, सबसे हसीन दिखाई दी। बोलो कौन? कौन सी वाली बालिका सबसे सुंदर दिखाई दी? जिसने जो ब्लू पोशाक पोशाक पहनती है या उसने पहनी थी? मामला कब का है? पिछले रात की बात है। जो लड़की ने नीली पोशाक, कौन सी वाली? लीली, क्या बोलते हैं? नीली में वो मजा नहीं है जो लीली में है। लीली पोशाक वाली लड़की सबसे सुंदर दिखाई देती है, दी थी। तो बेटा दी थी तो फिर लुक डाय, सेकंड फॉर्म, यहां गलती है। वंस पास्ट, अगला। यार एक चीज याद आ गई, 22, 65, 132, 145 और अब 205 आगे जोड़ लेना। देखो परिवार है तो बढ़ेगा ही। तो बेटा अगर हेड से शुरू होगा तो बेटा यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म या विल हैव थर्ड फॉर्म? देखो बिल्कुल, ये आप बताओगे। क्वेश्चन इज टू यू गाइज, आप बताएं नेहा, आंसर क्या और क्यों? फर्स्ट में है, बिल्कुल। क्या है? क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। कई बार बिना पढ़े अपने सही जवाब निकल जाते हैं। बोलो हाँ है ना। तो 1 के 4 की हिंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। बहुत अच्छे, हैव बीन ट्राइंग, सही है। आप ही कहते थे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है सर, मुझे डर लगता है, मुझे एंग्लोफोबिया है। आप ही बता रहे हो, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी। आपको तो प्रेजेंट पास्ट ही पता है भाई साहब, आपको दिक्कत हो जाती है कई बार। आपको तो अगला दो। चलो भाई बोलो, कहना क्या चाहते हो? क्वेश्चन देखो बेटा इस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 200, ठीक है। क्या ये इफ का पर्यायवाची, ये तीसरे का पहला और इधर भी तीसरे का पहला? बताओ कहां कमी रहेगी लाड़ प्यार में? किसको उठा ले रे बाबा? इफ, तीसरे का पहला, इधर भी बताओ कहां कमी रहेगी लड़ पे? इधर। किसको उठा ले रे बाबा? इफ, वुड हैव थर्ड फॉर्म और इधर भी वुड हैव। बताओ कहां कमी रहेगी लड़ प्यार में? इधर क्या आना चाहिए था? दूसरे का। इसका मतलब इनकी जगह पर। अब बताओ। सिल्क, टेरी मिल्क, बड़ी वाली, जो बताए सो ही लाए। एक नहीं दो दो, एक अपने लिए। बताओ तो क्या होता है? ये क्या दे रखा है बच्चों को? एंड में जो इधर, वो उधर, जो उधर वो इधर। बोलो हाँ या ना। तो इधर तो दे रखा है कौन सा? प्रेजेंट, अरे हाँ या ना। और इधर दे रखा है ड्राइव की सेकंड फॉर्म। बोलो हाँ या ना। अब दोनों तरफ या तो प्रेजेंट रहेगा या पास्ट रहेगा। और ये कौन सा काल है? इसका मतलब वाक्य का प्रवाह। इसका मतलब ये जो प्रेजेंट दे रखा है इसकी सेकंड फॉर्म लगा दो। बोलो क्या होती है? ब्रोक। हिंदी अनुवाद देखो। पुलिस ने शुरू किया पीछा करना उसकी तेज दौड़ती गाड़ी का। जब पुलिस ने शुरू किया पीछा करना उसकी तेज दौड़ती गाड़ी का, उसने सिग्नल
तोड़ा, एक मोड़ आया और वो सिग्नल तोड़ाया एंड ड्रोव अवे, और गाड़ी भगा के निकाल ले। मौका मिले तो ये कर लेना। तो उसने वही किया, सिग्नल तोड़ा और गाड़ी दौड़ा के ले गया। जो भी किया वो कौन से टेंस में किया? वंस पास्ट, ट्वाइस पास्ट, तो बीच वाला प्रेजेंट कैसे? प्रवाह मेंटेन होना चाहिए। चलो, दे आर वेरी काइंड टू मी, वे लोग मेरे प्रति बड़े दयालु हैं। उनके नाम बताऊंगा मैं आपको। वे लोग मेरे प्रति बड़े दयालु हैं। दे ट्रीट मी एज इफ, वो मुझे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो मैं उनका खुद का ही बेटा हूं। तो इसका मतलब यहां पर, क्योंकि आसिफ भाई, सिल्क, डेरी मिल्क, बड़ी वाली, जो बताए सो ही लाए, एक नहीं दो। उत्तर बता। आप बताओ। हाँ जी, चेंजेस। भाई, विद्यार्थी बता रही है कि इस जगह पे ना वर्ड ऐसा आना चाहिए। आप बताओ, क्या ये बात सही है या गलत? एक विद्यार्थी पीछे से बोल रहा बिना पूछे, देखो, चेंज। आप बताओ। आपसे तो मैंने पूछा है ना क्वेश्चन, आपने तब बोला है, तो पूछा ही नहीं। बताओ, आप बताओ। ऐसे बच्चे तंग करते हैं आजकल, है ना? कोई बात नहीं, हम तो मजबूर हैं भाई। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका। अब ये एक आपको अपनी रूटीन बता रहा है। वेन एवर, जब कभी भी, वी हैव अ पंक्चर, इसका मतलब जब कभी भी हमारी गाड़ी में क्या हो जाता है। अब रूटीन की तरफ चल रहा हूं। जब कभी भी हमारी गाड़ी में पंक्चर हो जाता है, ये जो वो है, हाँ वो श्रीमती जी, वो बस बैठी रहती है कार। रूटीन है, पंक्चर हुआ नहीं और वो बैठी रहती है, हाथ पे ये नहीं लिखा, तो बैठी रहती है। और क्या पढ़ती हैं? वैसे पढ़ाई लिखाई नहीं करती, लेकिन उस समय पंक्चर हो जाए तो फिर वो खाली बैठ के क्या करती हैं? नोवेल खोल लिया, शर्लक होम्स, यस, पढ़ रही। रीड द बुक, इसका मतलब यहां तक मामला कौन सा है? सारा रूटीन का। जबकि जो ये है बेचारा, ये क्या बदलता है? बदला या बदलता है? अगर रूटीन है तो बेटा फिर इसको वन के वन में रखना है। और आप रूल बताओ बेटा मुझको, ये वन के वन में आई के साथ, आई ऊपर वाली टीम में नीचे वाली में? अब मैंने गलती से टफ क्वेश्चन पूछ लिया। आई, वी, यू, दे। भगवान भी मुझे पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ के मजबूर कर देता। आई, वी, यू, दे। मैं क्यों नहीं पढ़ता इतना, मुझे आना चाहिए था सब। तो आगे देखो, राम श्याम, छी छी, एक बच बोलो, यही था क्या? अब बताओ, आई ऊपर वाली टीम में नीचे वाली में? तो ऊपर वाली टीम में एस सी एस, कोई वर्ब की फॉर्म तो कौन सी आती है? और एस सी एस लगेगा कि नहीं? कौन लागेला? तो फिर आपको यहाँ पे चेंजेस ना करके क्या करना है? कौन बदलता है टायर? बेचारा। बोलो हाँ या ना? ठीक, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। आगे चलते हैं बच्चों, सफाई हो गई। तो ये किस पे आधारित है बात? रूटीन पे आधारित है। गणेश, हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे ऑल नाइट, मुझे याद सताए तेरी, क्या ये पहले का चौथा है? इसमें हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का आना सही है गलत? ठीक है। और हिंट कहां होती है पास्ट टेंस की? या तो इसके बाद में और या फिर इससे। तो यहां तो कुछ नहीं है टंटन गोपाल, यहां पे क्या दे रखा है? इधर भी क्या दे रखा? भाई साहब दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब वन का फोर कहां बदल जाएगा? इसका मतलब, क्या मेरी बात आप तक पहुंची? बताओ, क्या मुझे समझाओ। आपको लग रहा होगा कि तुम ऐसे ही पूछ के निकल लेगा। अब मुझे बताओ वास्तविकता में उत्तर क्या है? क्यों आएगा ये बताओ, हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे क्यों आएगा? मैं इसको थोड़ा साफ कर, अब बताओ क्यों आएगा? आपके लिए और क्या कर सकता हूँ बताओ।
भाई जान लगा देंगे। बताओ कहाँ कमी रहेगी लड़ प्यार। इजी है ना। पहले मुझे भी नहीं थी। रोज सुबह उठ के मैं पीटी करता था। मुझे याद है। अब फिर दिक्कत नहीं, आज अब सारे क्वेश्चन एक बार में होते हैं। रियाज करो, सुबह जल्दी उठो। आए ना। बिल्कुल। पुशअप्स लगाया करो, 50 रोज के हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? गणेश। ये ऑल डे ऑल नाइट ये किसकी इंट थी? इसको देखकर यहां पर हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म बिल्कुल, लेकिन पास्ट हिंट या तो दे रखी होती है तो टाइम के बाद में, और या फिर कार्यकर्ता से। यहां कुछ नहीं दिया, और यहां कौन सा हिंट है? पहला, और ये भी किसकी हिंट है? इसका मतलब 2 बार पास्ट, इसका मतलब 1 का 4 कहां पार्क होना चाहिए, इसलिए बेटा यहां क्या हो जाएगा? अब समझा दो। अब सर आपको समझाऊंगा क्या सर? ठीक है। मेरे टीचर पूछते तो मैं ये उत्तर देता। अरे सर आपको थोड़ा समझा सकता हूँ सर। मैं ऐसे कई बार बचाऊं बोल के। अगला देखो। हमारे पिताजी ने समझाया, हमें कभी नहीं सिखाया इस तरह के हम टीचरों को समझाएं। अच्छा देखो, ये क्या दे रखा है बच्चों? चलो, एक सूत्र याद आ रहा है मुझको। बिफोर के यहां पे क्या आता है? टू का। और यहां क्या आता है बेटा बोलो? अच्छा, उसने बोला केम छे, इसका मतलब वर्ब की, इसका मतलब वाक्य दूसरे का, इसका मतलब शायद इस वाले केक को ऐसे काटा हुआ है, इस केक को तो कहां ले गया? तो कोई बात नहीं, इस टुकड़े को लेके चंपत हो जाओ, दिखना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा बोलो? तो यहां पे कवर्ड या हैड कवर्ड? इसका मतलब अगर बिफोर के साथ टू का वन शुरुआत में चला गया तो बेटा ये वाला आइटम यहां आ जाएगा। तो यहां पे ऐसा हो जाएगा हैड कवर्ड। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन नंबर था 214। बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 215। बोलिए। इफ दे रखा है क्या? ये आइटम कौन सा है? दूसरे का। तो यहां पे वुड हैव, वुड हैव वर्क की थर्ड फॉर्म बी की क्या होती है? ठीक है। अगर बस खराब ना हुई होती तो अब तक हम घर पहुंच गए होते। बोलो हाँ या ना। वुड हैव बीन आएगा कि वुड बी? बोलो। देखो पहली बात, गलती तो कहां है? ए में, बी में या सी में? वुड हैव बीन आएगा या वुड बी आएगा? तो जो टेंसेस की नॉलेज लेके बैठे हैं उनको पता है कि अगर इफ के साथ टू का थ्री हो तो हमेशा वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। बोलो हाँ या ना। कि तब आती है जब दोनों बातें पास्ट टेंस की हों। बोलो कौन सी? पास्ट। यदि मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, ये वाली बात होती है। बोलो हाँ या ना। इसको कहते हैं फ्लॉपी नंबर 3 की चौथी बात। यदि मम्मी ने मैगी बनाई होती, मैंने खाली होती, दोनों बातें कब की हैं? यदि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के ना गए होते तो सीता जी का अपहरण ना हुआ होता। बातें दोनों किसकी हैं? तब हम क्या लगाते हैं? इफ के साथ टू का थ्री, और वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। लेकिन जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कंडीशनल सेंटेंसेस, कौन सा? उसमें ऐसी बातें होंगी जिसमें कोई अतीत के कर्म जो हैं वो वर्तमान को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। किसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे?
उदाहरण सुनो। यदि मैं अपने गुरु से ना मिला होता, अभी की बात है पुरानी, तो आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहता। पुरानी बात का इंपैक्ट अभी दिख रहा है वर्तमान में। बोलो हाँ या ना। यदि मैंने मन लगा के पढ़ाई ना की होती तो आज की तारीख में तुमको पढ़ा नहीं रहा होता। तो क्या ये पास्ट के तार प्रेजेंट से नहीं जुड़ रहे? तो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन आएगी ये वाली। बोलो कौन सी वाली? अभी कौन से थे दोनों तीर? ये वाले। बोलो हाँ या ना। लेकिन एक कंडीशन आएगी, कौन सी वाली? इसको कहते हैं मिक्स्ड कंडीशन। बोलो क्या बोला मैं? इसमें अतीत के तार वर्तमान को प्रभावित करते हैं। वाक्य पढ़ो। यदि बस खराब ना हुई होती तो मैं इस समय अभी अभी वर्तमान में घर पहुंच गया होता। बोलो हाँ या ना। तो उस वाली चीज को यहां पर देखूं तो किससे जुड़ रही है बात? अगर वो हरकत तब नहीं होती तो आज मैं टाइम पे घर पहुंच गया होता। इसका मतलब ये जो नाउ है ये प्रेजेंट की हिंट दे रहा है। इसको कहते हैं मिक्स्ड कंडीशन। और इसका एक टोटका चलता है इफ के साथ दूसरे का तीसरा, और यहां पे वुड शुड कुड माइट मस्ट और वर्क की। ये कंडीशनल वाक्य का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो मैंने चार पढ़ाए थे वो तो मुख्य पार्ट है। लेकिन कभी कभी दिन त्योहार पे पास्ट के तीर कहां से जोड़ दिए जाते हैं? उस वाली हरकत को प्रेजेंट इंपैक्टेड, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में दिखता है। तब हम एक इस तरह की बात पढ़ेंगे आगे चलकर कंडीशनल वाक्य में। फिलहाल यहां पर गलती सी भाग में है, अपना काम तो हो गया। अब वो वुड भी होगा या वुड हैव बीन, ये और बेहतर समझा दूंगा जब टॉपिक कौन सा चलेगा। कंडीशनल वाक्य। कंडीशनल वाक्य। यदि मैंने कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक अपने बचपन में ना पढ़ा होता तो आज की तारीख में तुमको ये बात समझा नहीं पाता। अब ये उस समय के इंपैक्ट कहां दिख रहा है? इफ के साथ टू का थ्री, वुड शुड कुड माइट मस्ट वर्क की। ये कंडीशनल सेंटेंस का एक क्लिष्ट पोर्शन है जिसके अंदर अतीत और वर्तमान दोनों के दोनों का इंपैक्ट दिखता है। इसका इंपैक्ट वर्तमान में दिखता है, अब मिक्स्ड कंडीशन यूज करते हैं। फिलहाल गलती ही ढूंढनी है तो बेटा सी में है। अगला बताओ। यदि मैं तुम होता, कल्पना है क्या? तो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाता। बोलो हाँ या ना। अगला बताओ। 217। बोलो। किसमें है? क्यों? और क्या? इधर क्या आएगा? कुछ इस आइटम का नाम होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी ऑफ कुछ नहीं होता, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ। इनके साथ नाउन तो हमेशा कौन से नंबर का आता है और वर्ब हमेशा, सही पकड़े हैं। तो यहां पे हैव की जगह क्या आएगा? बोलो। ठीक है। अगला देखो बेटा। ये जो पुलिस, भागो पुलिस आ गई, इसका मतलब एक है बारात। तो पुलिस हमेशा नाउन वालों को पता है कैसा होता है, इसलिए इसकी जगह पर डिड जब आता है तो V2 बदलनी चाहिए थी वी। व्हेन ही हियर्स, जब वो ये उस वाले समाचार को सुनता है या सुना, जब वह उस समाचार को सुनता है या सुना, उस समाचार को, उस समाचार, तो इसका मतलब बेटा ये कौन सा काल है? और कैन की दो बार, तो फिर तीसरी बार भी, क्योंकि तीन में से दो बार कौन सा काल है? जब उसने उस समाचार को सुना, ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, किसमें तब्दील हो गया? आंसुओं में तब्दील हो गया। बहुत रोया, जम के गड़े भर भर के रोया। एंड कुड नॉट अटर, और एक भी शब्द बोल नहीं पाया। कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, ये स्थिति थी। तो दो बार पास, इसलिए यहां भी क्या कर दूंगा? इफ के साथ ये कौन सा वाक्य है बेटा दूसरे का? तो यहां पे विल अटेंड या वुड हैव अटेंडेड?
अरे हाँ या ना? 222। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 6 6 6। ऐसे नंबरों को हम कहते हैं बेटा अंग्रेजी में नेल्सन। बोलो क्या बोला? चलो, तो ये नेल्सन क्वेश्चन आ गया बेटा। मंडेला। देखो, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद बॉल, एंड में जो इधर वो इधर। बच्चे अगर वर के साथ है तो आईएनजी फॉर्म का लगना, और अगर एंड के इधर आईएनजी फॉर्म तो इधर भी। बच्चे ये कर रहे थे और वो कर रहे थे, ऐसे हो जाए। रूल कौन सा है? एंड में जो इधर जो इधर जो इधर वो इधर, वो है। अगला देखो, ही विल हेल्प, क्या ये थर्ड का वन है? और इफ के साथ बोलो हाँ या ना? गलती कौन से भाग में है बेटा? ठीक है, कहो तो सफाई कर दे। ये समझ आ गई बात? अतीत के कर्म वर्तमान में हमारे वर्तमान को प्रभावित करते दिखें तो फिर मिक्स्ड कंडीशन आती है। चलो बेटा, प्रश्न को देखिए। क्या है? लाशें, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अपनी बहन की शादी में, शादी को हमने सेलिब्रेट किया, फॉर हुम वी हैव बीन। ठीक है, ये क्या दे रखा है? पहले का, पहले के चौथे में हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म का आना सही है, और पास्ट इंट या तो इसके बाद में और या फिर कार्यकर्ता से। इसका मतलब मसला 1 का 4 या 2 का 4? तो बेटा मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। बोलो, गलती यहां है। ये क्रिया आईएनजी में नहीं आती। बोलो क्यों? स्टैटिक वर्ब। हाँ है ना? मस्त इश्क से जुड़ी बात है। अगला देखो, वंस पास्ट, हैव टू या हैड टू? कौन सा हिंट है? हमको अपना दिल्ली का ट्रिप कैंसिल करना पड़ता है या पड़ा? हैव टू यानी करना पड़ता है, हैड टू यानी करना पड़ा। किस में करना पड़ा? इधर आ जाओ बेटा। प्रेजेंट या पास्ट? करना इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम पहुंचे कौन से स्टेशन, रेलगाड़ी चली गई, ये रेलगाड़ी जा चुकी थी। अनुवाद के लिहाज से क्या होगा? हमारा पहुंचना और रेलगाड़ी का निकलना, यानी जो दोनों में से पहले काम हो वो कौन सा था? जो निकल गई वो डीपर पास्ट है, उसको टू के थर्ड में रखना है। जब हम पहुंचे वो वाला काम टू का थर्ड ऐड आएगा, डीपर पास्ट की वजह से। अगला देखो, आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैं उससे पहले के थर्ड में सिर्फ एक बार मिला हूं। बोलो हाँ है ना? आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, लेकिन मैं उसे चाहने लगा हूं। सूरत देख के प्रेम मत करना, सीरत देखना। अरे हाँ है ना? ये सुंदर सुंदर चेहरे जो हैं ये भड़कावने होते हैं। दिल पढ़ो जिसका पढ़ना है। तो बताओ बेटा, मैंने उसको एक ही बार देखा है और मैं, तो पहली बात तो क्या चाहेगा तो लाइक कभी आईएनजी में, क्योंकि ये दिल का माप आईएनजी में नहीं आता। अगला देखो, हट अबे हट, पहले का, मेरे हिसाब से पहले का तीसरा, और वो भी कौन सा वाला? तो इधर कर दूं क्या? इधर कर दूं क्या? सिंस प्लस। इसको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, इसका एक लॉजिक समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम था? और उस व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी, कौन सी वाली? तो ये जो किताब है ये किसकी देन है? इसकी कलम से लिखी गई थी। तो इस व्यक्ति की ये किताब जो थी, किताब में क्या लग रहा है? लेकिन किताब तो एक है, तो
मीटलेस डेज, अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, वॉर एंड पीस, ये किताबों के नाम हैं जो देखने में प्लूरल साउंड करते हैं, लेकिन किताब तो ऐसी बातें नाउन अध्याय में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो बेटा एक वचन इसलिए हैज आएगा। अगला देखो, आई शेल राइट टू यू, क्या ये थर्ड का वन है? तो वेन किसका पर्यायवाची है? तो यहां क्या आना चाहिए? इसको उठा ले रे बाबा, ये वन का वन बन गया आई रीच बेंगलोर। बोलो हाँ या ना। अब एक बात रह गई, कहो तो बताओ, ध्यान से सुनना, कर दें सफाई। देखो ये क्या दे रखा है बच्चों को, ना तो इधर कोई हिंट है और ना इससे पहले कोई हिंट है कि नहीं। तो वन के फोर में होना चाहिए था, बोलो क्या? हैव बीन। तभी याद आया कि जो देखने वाली क्रियाएं होती हैं सुनने वाली क्रियाओं की तरह आईएनजी नहीं लेती। इसका मतलब इस वाक्य में एक सैद्धांतिक मतभेद आ गया। इसके अकॉर्डिंग तो उत्तर ये आना चाहिए था, लेकिन इस क्रिया में कभी भी आईएनजी। तो ऐसे समय पर मर्ता क्या नहीं करता, ऐसे समय पे आपको वाक्य को एक ऊपर चढ़ा देना है। क्या याद रखना है? आना वन का फोर यही चाहिए था, लेकिन ये क्रिया आईएनजी में सेटिस्फाई, तो इसको एक ऊपर चढ़ा दोगे, मसला कहां आ जाएगा? तो उत्तर बनेगा आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस में। मई से लेके अब तक मैं उससे केवल 2 ही मर्तबा मिला हूं, मेरा उससे मिलने का काम केवल 2 ही बार हो चुका है, उससे ज्यादा नहीं। चलो, तो बेटा याद रखना, पहले का चौथा पहले के थर्ड में कब जाएगा? जब ये क्रिया कोई ऐसी हो जो स्टैटिव नेचर की हो। उस वाले फ्लॉपी नंबर 6 में कौन सा मसला था? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? इंद्रियों से जुड़ी बात है, तो इसका मतलब मामला पहली वाली का। ठीक है, चलो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बोलो बेटा, ये क्या दे रखा है? आप बताओ, पहले का चौथा है दूसरे का चौथा? कागजी पे हाथ रख के बताओ। हाँ हाँ ठीक। कारण क्या है? हाँ, क्योंकि लास्ट आ गया इसलिए वन का फोर। नहीं, मैंने तो पढ़ाया था, आप क्या समझे बताओ? मैंने तो पढ़ाया था, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा पढ़ा रहा, अब ध्यान से सुनो, गूगल पे ध्यान नहीं देना। अगला देखो, फॉर के साथ क्या दे रखा है बेटा? ये बात किसकी होती है? अगर ये पास्ट टेंस होता तो इसकी वजह से नहीं होता, वो पास्ट टेंस या तो टाइम के और या फिर इसके। ये भी टंटन गोपाल और ये भी टंटन गोपाल। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं या मैं आपको पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मामला तो प्रेजेंट टेंस का ही है। तो कृपया इस लास्ट को पास्ट टेंस ना माना जाए। तो वन के फोर में आर की जगह पर, अरे हाँ या ना, ये गलत। ये क्या दे रखा है? 1 घंटा, और किससे जुड़ा है? बीच में क्या दे रखा है? आप बताओ। हाँ, इसलिए वन का फोर या टू का फोर? क्योंकि लास्ट दिया है, इसलिए अब की बार वन का फोर कहां बदल जाएगा बोलो? हाँ जी, वन का फोर ही रहेगा। ये होना चाहिए डिटर्मिनेशन। कह दिया जो कह दिया सर। क्यों कह रहे हो मुझे गूगल देखने के लिए? सर मुझे विश्वास है सर, ये होना चाहिए। बस ये विश्वास ही आगे बढ़े। तो बताओ, तो वन का फोर इसलिए एम ट्राइंग या हैव बीन ट्राइंग, क्योंकि पास्ट टेंस या तो इससे पहले और या फिर टाइम के दोनों टंटन गोपाल, इसलिए वन का फोर। अगला देख, एक लीडर या बहुत सारे, आई भी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस ई एस
बस यही गलती थी, आगे हम पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रहे। अगला बताओ, फॉल, फेल, फॉलन कौन सा वाक्य है? इसका मतलब वाक्य का प्रवाह कौन सा है? वह चलती रेलगाड़ी से पढ़ गो। ट्रेन की विशेषता क्या है? पाटलिपुत्र एडजेक्टिव। कौन सी है? चलती हुई ट्रेन। वह गिर पड़ा चलती हुई ट्रेन से। कब गिरा? एंड वो मर गया होता, मैं बता रहा हूं आपको। वुड हैव थर्ड फॉर्म तो इफ के साथ दूसरे का, हाँ जी, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इफ के साथ, तो दूसरे के तीसरे में हैड नॉट, ये गलती, थोड़ा वाक्य को घुमा के दे दिया है, लेकिन मर्म समझो। वुड हैव थर्ड फॉर्म तो इफ के साथ टू का थर्ड, बस। बाकी बाकी तो गुमराही है, बाकी तो काई मेरा है। अगला बताओ। हाँ जी, सिल्क, डेरी मिल्क, बड़ी वाली, जो बताए वही ले आए। एक नहीं दो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। बताओ क्या है? तो आपको पता होगा बेटा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। एक तो ये हो गई, इसमें क्या है? उड़ने की बात। लेकिन जो वर्ब दे रखी है वो क्या है? बोलो क्या है बेटा? ओवर फ्लो। इस नशे में बच्चा यहां पर ओवरफ्लो लगाता है, जबकि ओवरफ्लो की फ्लो होती है, ओवरफ्लो की फॉर्म होती है ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। अब बताओ क्या कहना चाहोगे देश के नाम? अगर ये हैड है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अरे हाँ या ना? बताओ, शर्म आनी चाहिए। तो बेटा ओवरफ्लोन कोई फॉर्म नहीं होती, कौन सी होती है? और जब भी हेड आता है तो यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म तो दे ही रखा है, कम की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, 22 और 65। तो इसका मतलब ओवरफ्लोन की जगह क्या करना पड़ेगा? अब ये लिखना जरूरी है, इसमें बच नहीं सकता कुछ। जब भी पानी भर भर के गिरता है, लबालब होके गिरता है, तो आप कहते हो पानी ओवरफ्लो हो रहा है भाई। अरे टूटी तो बंद कर दे। तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। हाँ, 22 65 वाला क्वेश्चन सही पकड़े हैं, लेकिन उसमें हेड के साथ ये दे रखा है सही, गलती फॉर्म की बता दी। ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। अब ईद तो निकल गई, अब कोई अगला जब त्योहार आए उस दिन रट लेना है। वे दिन त्योहार भी रटते हैं मैडम। अगला देखो, एज अ नेशन वी जस्ट डिड के साथ में नो या न्यू, V2 बदलती है वी, ये उत्तर है। बोलो यहां तक किसी व्यक्ति के मन में संशय है? कितने प्रश्न कर लिए अब तक? बोलो, 1 से लेकर 200 कर लिए? मैंने मैंने कर लिए। आपने केवल मुंडियां लाई है बैठ के, हाँ 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 हाँ, बढ़िया चल रहा है, क्या बहुत बढ़िया। ये आपको अपने हाथों से करना है। बोलो हाँ या ना? कितनी बार करोगे? हाँ जी, किस नहीं? काम चोरों को एक बार में आ जाता है, एक बार में कॉन्फिडेंस, क्योंकि काम चोर है ना, और नहीं करना पड़ जाए, कहते हैं हाँ मुझे आ गया था। मुझे सर आज उत्तर हट गए सिर्फ। तो कृपया इन सारे क्वेश्चन को करना। और आज तारीख क्या हो गई है? 23 मई। आपको 30 तारीख से पहले इस प्रश्नावली को कितनी बार करना है? 30 से पहले पहले 2 बार। और उसके बाद जो अगला महीना आएगा उसकी 15 तारीख, अप्रैल की 15 से पहले कितनी बार? फिर उसके बाद 30 तारीख आएगी अप्रैल की, उससे पहले भी कितनी बार?
क्योंकि मामला केवल टेंस का नहीं है, यही टॉपिक आगे वॉइस को और नरेशन को भी बिल्कुल आपको केटर करके देगा। तो तभी कर पाओगे आप उसको बढ़िया जब मामले सारे पता हों, वरना 2 दिन के बाद ये भूल जाओगे कि ओवरफ्लो ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे लगता है टेंसेस के ये प्रश्न कम है, 400 करेंगे, छोटे इतने करेंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना आप लोगों को। हाँ या ना? आप अपने आप को नहीं, मैं पहचान गया आपको एक बार में ही। प्रतिभा देखिए, को तो मैं आपको कम से कम कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से लेके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में शिरकत करे बैठे, और आपको ये पता रहेगा कौन सी बात रिपीट हो रही है। जैसे सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम काफी रिपीट हो रहे हैं, इफ वाले काफी रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीटेशन इसी फ्रिक्वेंसी में एग्जाम में दिखेंगे। फिर मत कहना कि सर आपको पहले पता कैसे लगा। आज की सभा को विराम है, जा सकते हैं अब आप। थैंक यू।